नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेद रहस्य 369 में। आज हम बात करने वाले हैं एक गहरे, रहस्यमय और अक्सर गलत समझे जाने वाले योग के बारे में, जिसका नाम है विष योग। यह योग तब बनता है जब चंद्रमा के साथ में शनि का कंजक्शन या फिर दृष्टि संबंध बन जाता है। बहुत लोग इसे देखकर डर जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि विष योग हमें इमोशनली शेप करता है। हमारी थिंकिंग, हमारे जो पैटर्न है सोचने के, उसको बदल देता है और हमें अंदर से बेहद मजबूत बनाता है। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि विष योग जो है वो 12 घर जो होते हैं कुंडली के, उसमें कैसे इफेक्ट देता है, इसका जो हिडन स्पिरिचुअल साइड है या इसका जो हिडन स्पिरिचुअल एक इफेक्ट होता है वो क्या होता है वो देखेंगे, और सबसे आसान कुछ रेमेडीज जो होती है विष योग के लिए वो क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं विष योग के बारे में आपको बहुत ही सिंपल और थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको समझने में काफ़ी आसानी हो। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट हाउस की, जिसे हम लग्न कहते हैं। यहाँ पर अगर किसी के भी कुंडली में लग्न में विष योग बनता है तो ऐसे इंसान थोड़े से सेंसिटिव होते हैं। इनके जो इमोशन है वो बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं और सेल्फ डाउट में ये लोग रहने वाले लोग होते हैं जनरली। पर जैसे जैसे इनकी एज बढ़ने लगती है तो इनकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत स्ट्रांग बन जाती है। इनकी जो इंट्यूशन है वो नेचुरली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। अब हम बात करते हैं सेकंड हाउस में अगर किसी के भी विष योग बनता है तो ऐसे लोग जो है इनका फैमिली के साथ जो इमोशनल डिस्टेंस है वो आपको देखने को मिलेगा। पैसा आएगा ज़रूर इनके पास में, लेकिन पैसा टिकने में इनको थोड़ी सी स्ट्रगल देखने को मिलेगी। इनमें एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि जब इनकी एज 30 इयर्स हो जाती है उसके बाद जो फाइनेंशियल ग्राफ होता है इनका काफ़ी स्टेबल होने लगता है। अब बात करते हैं थर्ड हाउस की, जिसको हम कम्युनिकेशन हाउस भी बोलते हैं जनरली, या फिर हम इसको सिबलिंग का जो हाउस होता है, हमारे भाई बहन का हाउस होता है। ठीक है, इस घर में अगर किसी के भी विष योग बनता है तो ऐसे जो लोग होते हैं इनके अंदर एक हेजिटेशन आ जाती है, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप नेचर इनका बन जाता है और अपने भाई बहन से भी थोड़ी सी दूरी इनमें देखने को मिलेगी। पर इसी योग से ये जो पर्सन है ये राइटिंग में अच्छा हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी में, रिसर्च या फिर ऑकल्ट से रिलेटेड किसी चीज़ का टैलेंट इस पर्सन में देखने को मिलेगा। बात करते हैं फोर्थ हाउस की, जो हमारे मदर का हाउस होता है या हमारे घर का जो एटमॉस्फेयर होता है उसका हाउस होता है, घर की जो शांति होती है, पीस ऑफ माइंड होती है, उसका हाउस होता है। यहाँ पर अगर किसी के विष योग बनता है तो ऐसे लोगों का माइंड जो है वो रेस्टलेस रहता है। घर का माहौल भी थोड़ा सा हैवी लग सकता है। अपनी माँ से थोड़ा इमोशनल गैप भी पॉसिबल होता है इस जगह पर। इन लोगों को मेडिटेशन करने से लाइफ चेंजिंग इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो अगर किसी के भी फोर्थ हाउस में विष योग है तो आप मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। बात करते हैं फिफ्थ हाउस की, जो हमारे लव रिलेशनशिप, हमारे बच्चों का, हमारी क्रिएटिविटी का हाउस होता है। ऐसे लोगों के लव लाइफ में आपको काफी मिसअंडरस्टैंडिंग देखने की पॉसिबिलिटी है। ऐसे लोगों को संतान प्राप्ति में भी थोड़ा सा डिले, या फिर संतान जिन लोगों की ऑलरेडी है उनको अपनी संतान को लेकर चिंता देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसे लोगों की क्रिएटिविटी या फिर इनका इमेजिनेशन या इनकी जो साइकिक इंट्यूशन होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की, जो हमारी हेल्थ का या फिर हमारे जो डेली रूटीन के जॉब होते हैं उसका हाउस होता है। ये कंपटीशन का भी हाउस माना जाता है। अगर किसी के भी सिक्स्थ हाउस में विष योग बनता है तो ऐसे लोगों का स्ट्रेस और एंजाइटी थोड़ी सी बढ़ सकती है। ऐसे लोगों को जॉब में पॉलिटिक्स देखने को मिलेगा। इनके ऑफिस में थोड़ी सी सिचुएशन ये इनको देखने को मिल सकती है। इनके हिडन एनिमीज थोड़े से ज़्यादा होते हैं, पर यह योग जो है इन लोगों को फाइटर बनाता है, क्योंकि जहां पर कंपटीशन होगी वहां पर जीत इनकी एक आइडेंटिटी बन जाती है। बात करते हैं सेवंथ हाउस की, जो हाउस होता है हमारे मैरिज का, हमारे पार्टनरशिप का। अगर किसी के भी सेवंथ हाउस में विष योग बनता है तो ऐसे लोगों को मैरिज में थोड़ा इमोशनल डिस्टेंस या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिल सकती है। आपका पार्टनर थोड़ा सेंसिटिव या थोड़ा सा इगोइस्टिक भी हो सकता है। अगर किसी के भी सेवंथ हाउस में
विषयोग बनता है तो ऐसे लोगों को थोड़ी सी लेट मैरिज करनी चाहिए, इसके वजह से इनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं हम हमारे 8th हाउस की, जो कि ऑकल्ट का हाउस होता है या ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस इसे कहा जाता है। यहाँ पर अगर किसी का भी विषयोग बनता है तो ये विषयोग जो है यहाँ पर सबसे ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला एक प्लेसमेंट कहा जाता है। ऐसे लोगों की इंट्यूशन जो है वो रेजर शार्प होती है। ऐसे लोगों के जो ड्रीम है ये काफ़ी मीनिंगफुल होते हैं। ऐसे लोगों के लाइफ में भी काफ़ी बड़े उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इसी से ये लोग हीलर बन जाते हैं, एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी अच्छा कर लेते हैं या ऑकल्ट से रिलेटेड चीज़ों में मास्टर बनते हैं। अब हम बात करेंगे 9th हाउस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हाउस होता है हमारे चार्ट का, जिसको हम लक का हाउस या स्पिरिचुअलिटी का हाउस बोलते हैं या हमारे गुरु का भी हाउस इसे बोला जाता है। अगर किसी के भी 9th हाउस में विषयोग बनता है तो ऐसे लोग जो है ये यंग एज में थोड़ा सा अनलकी से साबित होने लगते हैं। मतलब इनका लक जो है वो थोड़ा स्लो होने लगता है। इनको एल्डर लोगों से या मेंटोर से सपोर्ट भी कम मिलने लगता है। लेकिन 30 के बाद इनके लक में सडनली काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। ऐसे लोगों की स्पिरिचुअल विजडम जो है ये बहुत डीप हो जाती है बाद में। अब बात करते हैं हमारे 10th हाउस मतलब करियर हाउस जो होता है हमारा, उसके बारे में। अगर किसी के भी करियर हाउस में विषयोग बनता है, ऐसे लोगों की करियर की जो जर्नी है वो शुरुआत में काफ़ी टफ होती है। ऐसे लोगों का बॉस या फिर जो अथॉरिटिव पर्सन होते हैं वहाँ पर उनके साथ क्लैशेस हो जाते हैं। लेकिन पेशेंस अगर ये लोग रखते हैं तो 30 के बाद, मतलब जब एज इनकी 30 साल के ऊपर हो जाएगी, तो करियर में इनको बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू भी मिलने के आसार होते हैं। बात करते हैं 11th हाउस की, जो हमारे गेन्स का हाउस होता है, हमारे फ्रेंड्स का, दोस्तों का हाउस होता है, हमारी जो विशेष होती है उनका हाउस ये माना जाता है। अगर किसी का 11th हाउस में विषयोग बनता है तो ऐसे लोग जो है इनको फ्रेंड्स से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल सकता है। ऐसे लोगों की जो इनकम है वो कभी बहुत ज़्यादा, कभी एकदम स्टॉप हो जाना, कभी एकदम कम हो जाना, ऐसी सिचुएशन देखी जाएगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ यहाँ पर देता है विषयोग। अब बात करते हैं हमारे आखिरी हाउस, हमारे 12th हाउस, जो कि हमारा फॉरेन का हाउस माना जाता है, हमारे जो लॉसेस होते हैं उसका हाउस माना जाता है, ये स्पिरिचुअलिटी का भी हाउस माना जाता है। यहाँ पर अगर किसी के विषयोग बनता है तो ऐसे जो लोग हैं इनका माइंड जो है अक्सर अकेला या थोड़ा सा आइसोलेटेड फील करता है। इनकी ड्रीम जो है वो बहुत पावरफुल होते हैं। ऐसे लोगों का फॉरेन सेटलमेंट जो है उसके भी चांसेस स्ट्रांग बन जाते हैं। ऐसे लोगों की डीप स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी इसी हाउस से देखी जाती है और इस हाउस में विषयोग होने से बहुत स्ट्रांग ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के चांसेस बनाती है। अब ये हो गई बातें विषयोग की, जो थोड़ी सी ऐसी थी कि जिसके बारे में हमें सोचना पड़ सकता है। अब कुछ पॉजिटिव बातें भी हैं। अगर ये विषयोग जो है हमें निगेटिव चीज़ें देता है तो पॉजिटिव भी देता है। अब ये क्या पॉजिटिव चीज़ें देता है, तो ये एक इनर इवोल्यूशन देने का दम रखता है। ये हमें डीप इंट्यूशन देता है, हमें इमोशनल मैच्योरिटी भी देता है, ये हमें हिडन विजडम जो होता है वो भी देता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ देता है, हमें करेज और डीप अंडरस्टैंडिंग ये योग देता है। विषयोग वाले जो लोग होते हैं ये लाइफ के चैलेंजेस झेलकर बहुत स्ट्रांग और थोड़े वाइज बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जिन जिन लोगों के कुंडली में विषयोग है उनको क्या रेमेडीज करनी चाहिए। सबसे पहली जो रेमेडी है, ऐसे लोगों को सोमवार के दिन दूध, उसमें थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा केसर मिलाकर शिवलिंग पर अर्पण करना चाहिए, यानी कि जल अभिषेक इसको आप बोल सकते हो, ये करना चाहिए। दूसरा जो उपाय है आप ये कर सकते हो कि शनिवार के दिन आप शनिदेव को तेल अर्पण कर सकते हो। अगर आप ये भी उपाय नहीं कर सकते हो तो आप रोज़ रात को दूध में थोड़ा सा केसर मिलाकर उसको पीना शुरू कर दो, तो भी इसके जो इफ़ेक्ट है वो थोड़े से आपको बैलेंस या फिर थोड़े से कम होते हुए दिखेंगे। और सबसे बेस्ट रेमेडी जो है ऐसे लोगों के लिए जिनके कुंडली में विषयोग बनता है वो ये है कि रोज़ 10 से 15 मिनट तक के मेडिटेशन करना अगर आप शुरू कर दोगे तो आपको बहुत अच्छे इफेक्ट देखने को मिलेंगे।
मेडिटेशन जो है ये विष योग के लिए सबसे पावरफुल एक रेमेडी है। इससे एक तो आपका माइंड भी शांत होगा, आपके जो इमोशन है वो भी स्टेबल होने लगेंगे और ये इंट्यूशन को आपके और शार्प कर देगा। तो दोस्तों, ये था विष योग का आसान और पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन। 12 घरों में इसके क्या असर होते हैं और कौन कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए इसको हमें थोड़ा शांत करने के लिए या इसके इफेक्ट कम करने के लिए, ये भी आपने इसमें देखा। अगर आपकी कुंडली में भी विष योग है तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी तरह का कोई पनिशमेंट नहीं है। ये एक स्पिरिचुअल इवोल्यूशन लाने वाला एक आपको दिया गया हुआ मौका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए आपके कौन से घर में विष योग बनता है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको फिर मिलूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय महाकाल।